के साथ जो हुआ उस चक्कर में फोन पे ऐप फंस गया, क्योंकि उनके ज्यादातर ट्रांजैक्शन यस बैंक के साथ होते थे। अब 6 मार्च को अचानक से फोन पे ऐप ठप पड़ गया, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हुई। अब इसका फायदा उठाते हुए उनके राइवल पेटीएम ने ट्वीट करते हुए कहा कि डियर फोन पे, पेटीएम सबको अपनाता है, हम आपके कामकाज को संभालने में सक्षम है, हमें आपको सुधारने का मौका दीजिए। इस बात पे फोन पे ने रीट्वीट करते हुए कहा कि डियर पेटीएम, अगर आपका कामकाज इतना ही अच्छा होता तो हम पहले से बोल चुके होते। और उसके बाद जो उन्होंने लिखा वो आप लोगों को सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि संकट की घड़ी में अपने साथियों को छोड़ने की तेजी किस काम की। फोम इज टेम्परेरी बट क्लास इज परमानेंट। सो गाइस, यहाँ सीखने लायक बात यह है कि संकट की घड़ियां आती जाती रहती हैं। इस सिचुएशन में अपनी साथियों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। वो बचपन से ही बोलने में हकलाता था, इसलिए उसे स्कूल जाने तक में डर लगता था, क्योंकि उसके स्कूल के सारे दोस्त उसे चिढ़ाया करते थे। एक दिन उसने अपने दोस्त को कहा कि वो बड़ा होकर एक्टर बनना चाहता है। इस बात पे उसके दोस्त ने रिप्लाई किया कि तू एक लाइन तो ढंग से बोल नहीं पाता, तू एक्टर कहां से बनेगा। ये बात उसके दिल को लग गई और तब उसने स्पीच थेरेपी करने की सोची और धीरे धीरे इंप्रूवमेंट भी आने लगी। इसके एक्टर बनने की बात उसके डायरेक्टर पिता को भी पता थी, लेकिन वो इस पक्ष में नहीं थे। लेकिन एक दिन पिताजी जब कहो ना प्यारे की स्क्रिप्ट लेके शाहरुख खान के पास गए तो उसने उसे करने से मना कर दिया। आनंद फानन में उन्होंने अपने बेटे को लॉन्च करने की सोची और जब 2000 में कहो ना प्यारे रिलीज हुई तो ये लड़का रातों रात स्टार बन गया। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट एशियाज हैंडसम हंक, मोस्ट सुपर्ब डांसर एंड मोस्ट सुपर्ब एक्टर ऋतिक रोशन। गाइस, डिफिकल्टीज हर किसी के लाइफ में आती हैं, लेकिन उसे फेस करने वाला ही सुपरस्टार बनता है। जब वो मात्र 14 साल का था तो उसके माता पिता का डिवोर्स हो गया। उसके बाद उसकी मां को और उसे बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। जहां घर का खर्च निकालने के लिए उसकी मां को दूसरों के यहाँ काम करना पड़ा, वहीं उसे भी घर घर जाकर, बसों में जाकर स्कूली सामान बेचना पड़ा और छोटा मोटा पार्ट टाइम जॉब भी करना पड़ा। इस वजह से उसकी पढ़ाई भी बीच में छूट गई। उसने कॉलेज ड्रॉप आउट तो कर दिया था, लेकिन सीखना नहीं छोड़ा था। पार्ट टाइम जॉब करते करते उसने वेब डिजाइनिंग सीखी और उसमें अपना करियर बनाने की सोची। बहुत सारी असफलताओं के बाद भी उसने हार नहीं मानी और फाइनली आज वो बंदा ज्ञानी पंडित जैसी वेबसाइट्स का मालिक है और बहुत सारे विजिटर्स उसकी साइट्स पर विजिट करते हैं। इनफैक्ट गूगल ने कम से कम 3 से 4 बार उसे अपने प्रोग्राम्स में इनवाइट भी किया है। महाराष्ट्र के छोटे से शहर अकोला से निकले मयूर खरपकार के लिए एक हार्ट तो बनता है।